तो ये बात बहुत बार पूछी या सोची जाती है कि कैसे व्यक्ति से विनय करनी चाहिए, कैसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए या प्रीत करनी चाहिए। तो इसका प्रसंग हमें रामचरितमानस में मिलता है और तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज का वर्णन किया है। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि श्री राम अपनी वानर सेना लेकर लंका के तट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लंका के चारों तरफ बहुत बड़ा विशाल समुंदर था, इसलिए सेना को उस पार पहुंचाना इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए श्री राम ने समुद्र से विनती की कि हे समुद्र देवता, आप हमें रास्ता दीजिए जिससे हम लंका तक पहुंच सकें और दुष्ट रावण का संहार कर सकें और सीता को छुड़ा सकें। और राम ने विनती करने के बाद 3 दिन तक समुद्र का वेट किया, समुद्र के जवाब का वेट किया, लेकिन 3 दिन तक समुद्र का कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो इस बात से राम जी बड़े नाराज हुए, उनको बड़ा गुस्सा आया। और तुलसीदास जी ने एक चौपाई के द्वारा कहा है कि बिने न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीति। कि जब 3 दिन बीत गए तो राम ने क्रोध के साथ कहा कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। लेकिन क्या ये सच है कि भय के बिना कहीं भी प्रीत नहीं होती है? तो आगे राम कहते हैं कि ये सही नहीं है कि हमेशा प्रीत के लिए भय की जरूरत होती है। तो राम ने बड़े सुंदर तरीके से इस बात को समझाया है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, कि मूर्ख व्यक्ति के सामने विनय करना और कुटिल व्यक्ति के साथ दोस्ती या प्रीति, इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। जो दुष्ट है, जो मूर्ख है, वो बल के प्रयोग से ही समझता है, विनय करने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार जो कुटिल व्यक्ति है, उसके साथ दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किस वक्त आपका साथ छोड़ दे ये विधेयता भी नहीं जानता है। तो ये चौपाई कहती है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। और जो स्वभाव से ही कंजूस है, उसके सामने उदारता की बातें करना, उसको कहना कि कुछ पैसे तू दान कर दे, ये भी व्यर्थ बात है। वो नहीं करेगा, आपके समझाने से वो नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरती बखानी, कि जो बहुत ज्यादा ममता में रच बस गया है, उसके सामने ज्ञान भरी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार किसी लोभी व्यक्ति के सामने वैराग्य की बात की जाए, उसको ये कहा जाए कि जो सब कुछ है वो इसी संसार से हमने लिया है और इस संसार में हमको छोड़ के जाना है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें लोभी आदमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना ही उसको समझ में आती है। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा।
और क्रोधी व्यक्ति के सामने शांति की बात की जाए, और जो कामित व्यक्ति है, जिसके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने हरि कथा कहने का वही लाभ होता है जैसे किसी ऊसर जमीन में बीज बोने का। मतलब उससे कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कितनी सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के सामने विनय करने का कोई फायदा नहीं। उसको तो बल दिखाकर, उसको तो जूता दिखाकर ही लाइन पे लाया जा सकता है, और कुटिल व्यक्ति के साथ दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं। अंत में आपको दुख ही होगा, अंत में आपको धोखा ही होगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति। और कृपण व्यक्ति को, कंजूस व्यक्ति को ये समझाएं कि कुछ दान कर दो, ये आगे तुम्हारे जो भविष्य है उसमें काम आएगी, उस लोक में तुम्हें ये चीज़ें काम आएगी। तो ये सब चीज़ें कहने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बंजर ज़मीन में बीज बोने से कोई लाभ नहीं होता। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी या सुनी है तो आप मुझे बताना कि आपको ये व्याख्या कैसी लगी, और लाइक करना, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री राम। आपका दिन